जय हिंद फ्रेंड्स। अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव की तैयारियां एक साल पहले ही हो जाती है और 2024 के चुनाव के लिए अभी से गतिविधियां चालू हो गई हैं। जैसे कि अगले भारतीय आम चुनाव मई 2024 या इससे पहले 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित है। वर्तमान प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछले आम चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। सभी 543 निर्धारित सांसद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग का उपयोग करके एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव चुने जाते हैं। संविधान के 104वें संशोधन ने उन 2 सीटों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित थी। योग्य मतदाता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक होने चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र के एक सामान्य निवासी और मतदान के लिए पंजीकृत भारत के चुनाव आयोग या समकक्ष द्वारा जारी एक वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। चुनावी या अन्य अपराधों के दोषी कुछ लोगों को मतदान करने से रोक दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 में हर 5 साल में एक बार लोकसभा के चुनाव कराने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये चुनाव जो आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि चुनावी राज्यों से दूर रहकर पीएम मोदी चलने जा रहे हैं सबसे बड़ा दांव। एमपी से छत्तीसगढ़ तक फायदे की उम्मीद। मध्य प्रदेश इलेक्शन की बात किए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले पीएम मोदी बड़ा आदिवासी कार्ड चलने जा रहे हैं। अभी इस चैनल जो है वो चुनावी रंग से रंग चुकी है, तो अगले जो वीडियोस आएंगे वो चुनाव के इर्द गिर्द आएंगे, चुनाव की बात करने के लिए आएंगे। तो जो लोग को इस अगले चुनाव के अंदर इंटरेस्टेड हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम अगले चुनाव के बारे में बात कर सकते हैं। और यहाँ से हम एक बात कह दें कि हम कोई भी पार्टी या पक्ष के प्रवक्ता नहीं है, न तो किसी की फेवर में बात करेंगे। एक तटस्थ रह के जो चुनाव का जो भी बात होगी वह चुनाव की बात हम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने एमपी में ताबड़तोड़ रैलियां की बाद इंदौर में रोड शो से अभियान को खत्म किया। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की भरसक कोशिश के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव झारखंड है। वह मंगलवार रात ही रांची पहुंच रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि जब छत्तीसगढ़ और एमपी में प्रचार का दौर चरम पर है तो पीएम मोदी ऐसे राज्य में क्यों जा रहे हैं जहां अभी कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है। पीएम मोदी भले ही रायपुर से 600 और भोपाल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होंगे, लेकिन झारखंड में एक ऐसा दांव चलने जा रहे हैं जिससे भाजपा को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े चुनावी फायदे की उम्मीद है। पीएम मोदी ने खुद मध्य प्रदेश के बैतूल में अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दौर है। कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के मिट्टी की माथे से लगाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्मस्थली जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा में आदिवासी की गहरी आस्था है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नीतियों
और उसके नतीजों पर सबसे ज़्यादा असर रखने वाले आदिवासी समाज को पीएम मोदी झारखंड से साधने की कोशिश करेंगे। यह उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसके तहत भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। इसका फायदा भाजपा को गुजरात चुनाव में भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो साफ हो जाता है कि आदिवासियों ने जिस पार्टी की ओर रुख किया, सरकार उसी की बनी है। 2008 और 2013 में भाजपा ने सर्वाधिक 29 और 31 सीटों पर कब्जा किया था। उससे भाजपा की राह आसान हो गई थी। वहीं 2018 में कांग्रेस ने एसटी के लिए आरक्षित 30 सीटों पर कब्जा किया और भाजपा को महज 16 पर सफलता मिली। नतीजा यह हुआ कि सत्ता कांग्रेस से हाथ से चली गई। हालांकि बाद में कांग्रेस की कलह का फायदा उठाते हुए भाजपा ने सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की बड़ी आबादी है। राज्य में 90 विधानसभा सीटों से 29 आरक्षित हैं। 2008 में 2013 में भाजपा ने 19 और 11 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं 2018 में जब कांग्रेस ने इनमें से 25 सीटों पर कब्जा किया तो सत्ता भी उसके हाथ से आ गई। तो इस तरह से ये राजनीति की बात की मैंने, और जिस तरह से चुनाव है और चुनाव की बात करूँगा मैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि हर दिन आपको चुनाव के एक नए नए रंग और चुनाव की गतिविधियाँ सब मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। जय हिंद।